धनु मकर कुंभ मीन 7 जून से लगाकर 13 जून तक का साप्ताहिक राशिफल। धनु राशि, आपके लाइफ में सब चीजें व्यवस्थित होने लगी है। आपके परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग बेहतर होने लगी है। आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होने वाली है और आपका प्रमोशन भी होने वाला है या आपको व्यापार में बहुत वृद्धि प्राप्त होने वाली है। आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपको गलती से भी गलती नहीं करनी, क्योंकि इस बार अगर आपने गलती की तो वो गलती गलती से भी माफ नहीं होगी। आपको जीवन में खुशियां मिलने वाली हैं और आप शायद पिता या माता बनने वाले हैं। आपके घर में सुख समृद्धि प्रवेश करने वाली है। आप किसी केस को लड़ रहे थे, वो कोर्ट केस भी शायद आप जीत सकते हैं। बस एक उपाय आपको अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे आपके परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। आपको क्या करना है, हल्दी और दूध को मिक्स करके शिव जी के ऊपर अभिषेक करवाएं और हर श्रावण मास में किसी योग्य ब्राह्मण से एक विशेष मंत्र का संपुटित रुद्राभिषेक अवश्य करवाएं। प्रदोष का व्रत करें या प्रदोष के समय में शिव जी के ऊपर अभिषेक करें, आपको बहुत लाभ होगा। आपका जो शुभ अंक है वो है 2 और आपका जो शुभ रंग है वो है केसरी। मकर राशि, आपके जीवन में बाधाएं निरंतरता के साथ बनी हुई हैं। आपके परिवार में किसी का स्वास्थ्य लंबे समय से खराब है। आपके परिवार में जो आपकी संतान है उससे भी आपको थोड़ा सा अलगाव हो सकता है। आपको कभी लगता था कि मेरी संतान जो है मुझसे ज्यादा कनेक्टेड है, हो सकता है अब आपको कुछ और लगे। आपको परिवार की सुख शांति के लिए आपके पतिदेव के साथ जो रिलेशन बिगड़ रहे हैं आपके बार बार, आपके भाई और भाभी के साथ भी आपकी बॉन्डिंग जो कभी कभी खराब हो जाती है, आपके स्वास्थ्य को लेकर समस्या है, आपको अगर ऐसी बीमारी है जिसका इलाज जल्दी से नहीं हो सकता है, तो ये इन सब समस्याओं का एकमात्र उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। आपको क्या करना है कि शत्रु बाधा जो है ना आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। आपको क्या करना है कि किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाकर शनिवार के दिन दीपक प्रज्वलित करें और सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और एक खिली जो है वो जो मोची वाली खिली होती है उसको जाकर आपकी जो बाधा है, नेगेटिविटी है, परिवार में जो दिक्कतें आ रही है, पुत्र से या पुत्रिका से जो अलग हुआ है, सब समस्या आप बता दीजिए और वो खिली जो है ऊपर की जड़ में कूट दीजिएगा, काट दीजिएगा। आपकी समस्या निश्चित ही सॉल्व हो जाएगी। मैं आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। आपका जो शुभ अंक है वो है 5 और आपका जो शुभ रंग है वो है व्हाइट। कुंभ राशि, आपको लगता है कि हर चीज मुझे दिमाग से ही प्राप्त हो सकती है और ये दुनिया जो है वो माइंड गेम है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। माइंड भी आपका कब तक काम करता है जब तक आपका भाग्य साथ दे रहा है। मैंने ऐसे बड़े बड़े लोग देखे जो बोलते थे कि भैया सब पैसा है और सब जो है मैं मेरे दिमाग से कमा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही समय खराब आरंभ होता है तो वो जो दिमाग से तुम पैसा कमा रहे थे वो दिमाग कहाँ चला गया। दिमाग तो वही है लेकिन समय ठीक नहीं है। आपके परिवार में जो दिक्कतें हैं ना, आपको माता पिता के साथ, आपके पति देव के साथ अलगाव हो गया है, माता पिता के साथ अलगाव हो गया है, भाई बहनों के साथ भी कभी कभी अलगाव हो जाता है आपका, है ना, आपका पत्नी के साथ आपका अलगाव हो जाता है, आपका कुटुंब परिवार, आपको बार बार क्या है अलगाव हो रहा है। इसकी समस्या कहीं आप में तो नहीं है। आपको एक बार सोचने की आवश्यकता है। मन आपका बार बार बिखर रहा है क्योंकि चंद्रमा हो सकता है आपकी कुंडली में भी दूषित है। कुंभ राशि, आपको आपके परिवार से बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको परिवार वाले हमेशा आपको किसी न किसी समस्या में डाल देते हैं। आप माइंड लगा के उस समस्या से हर बार निकलने का प्रयास करते हैं और आप निकल भी जाते हो। आपको लगता है कि हर समस्या का सॉल्यूशन माइंड है, दिमाग है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने बड़े बड़े व्यक्ति ऐसे देखे जो बोलते थे कि भैया सब काम पैसे से हो जाता है, सब दिमाग का खेल है, मैं दिमाग से कमाया हूँ भैया, लेकिन जब समय खराब आरंभ हुआ तो दिमाग कहाँ चला गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश निश्चय पहुंचाता है पहले विवेक मर जाता है। भैया वो बुद्धि तो अभी भी है, लेकिन अब पैसा क्यों नहीं कमा पा रही हो, अब क्यों व्यापार थक गया है, क्योंकि आपका समय ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए बता रहा हूँ सबसे बड़ा, इसलिए बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा भगवान जो है वो समय है। समय को ठीक करने के लिए मात्र उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा समय है महाकाल। महाकाल के मंदिर में जाना और उधर आप दर्शन करना, उनसे प्रार्थना करना, और वहाँ पे भैरव जी का भी मंदिर है के साथ में, उसके भी दर्शन करना आपको निश्चित ही लाभ होगा। क्योंकि आपकी जो समस्या है उसका समाधान सिर्फ महादेव के पास है। आपको सब लोगों को, सब दोषों को
पैर के अंगूठे के नीचे दबाने की जरूरत है, और जो महादेव के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। आपके लिए जो शुभ अंक है वो है 3, और आपके लिए शुभ रंग जो है वो है हरा। मीन राशि, आपका तो डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर है भैया, कभी लेफ्ट जा रहे हो कभी राइट जा रहे हो, सोच कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है, सोच आपके नियंत्रण में नहीं है, विचार जो है वो समझे नहीं हो रहे, कंटिन्यूस माइंड में विचार चलते जा रहे हैं। ये विचार ही आपकी समस्या की जड़ है। आप कभी कभी जो नहीं होने वाला है वो भी सोच लेते हो, इसके कारण से आप चिंता में आ जाते हो। आपने जो अभी इन्वेस्टमेंट किया था उसमें भी आपको नुकसान हुआ है या होने वाला है। आपके परिवार में भी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। आपके घर में जो है ना साउथ वेस्ट कॉर्नर है, उसका भाग या दीवार जो है वो टूट सकती है या टूटी हुई है, देख लीजिएगा। वहां पे उस कमरे में बहुत सारी दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से आपके घर में समस्या निरंतरता के साथ बढ़ती जाएगी। आपके घर के 45 डिग्री का एंगल जो है वहां पे कुछ न कुछ ऐसी चीज है जो आपके परिवार को और आपका मस्तिष्क जो है वो राइट वे में चलने नहीं दे रहा है, मतलब रॉन्ग डिसीजन कर रहा है, उसको ठीक कर दीजिएगा। इस सप्ताह आपको यही सलाह है कि आपके घर का वास्तु ठीक कीजिएगा, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आपको एक उपाय और करना चाहिए, आपको है ना किसी भी शनिवार के दिन काले तिल लेके आपको जल में प्रवाहित करने चाहिए 7 शनिवार तक, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। आपके लिए जो शुभ रंग है वो है येलो, और आपके लिए जो शुभ अंक है वो है 7। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। वंदे मातरम।